जो जीवदियां जी मुकत नहीं होया, मर के कोई मुकत नहीं होया। मर के लोकी मरदे ने, फिर अगले जन्म दे च पैंदे ने, मुकत नहीं होंदे। जो जीवदियां जी मुकत है वही मुकत है। बैणी कहे सुनो रे संतो, मरण मुकत किन पाई। मर के किसनों मुक्ति मिलती है? किसी को भी नहीं। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। जो अपना ध्यान हरि नाम दे जोड़ लेंदा है, जीवदियां जी बंधन तोड़ देंदा है, मुक्त हो जाता है। बंधन तोरे होवे मुक्त, वो मुक्त हो जाता है। धुन धुनी नाल टकराई, धुनी पूरी खुल गई, नाफ पूरी खुल गई। नाफ खुलदी है दो हालतां च। एक जद आखिरी प्राण निकलदा है, ये पूरी खुल जाती है, फिर बंद नहीं होती। शरीर की मौत हो जाती है। दूजी ये खुलती है जब धुन धुनी नाल टकराती है, उदों खुलती है। तन की मौत तो नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मोए कैसे हर पाए। तन ते अजे मिट्टी दे च मिट्टी नहीं होया, मन जोत दे च जोत हो गया, जीवन मुक्त। तन ते अजे खाक दे च खाक नहीं होया, मन नूर दे च नूर हो गया। तन ते अजे शमशान घाट नहीं पहुंचया, मन भगवान दे घाट पहुंच गया। तन ते अजे कब्र तक नहीं पहुंचया, मन खुदा तक पहुंच गया। ऐसे पुरुष नूं कहते ने जीवन मुक्त। ऐसे मनुख तन तो निर्लेप होंदा है। बंद बंद कटे जा रहे हैं मनी सिंह दे, मुस्कुरा रहे हैं, हस रहे हैं, निर्लेप। तन तो निर्लेप, कोई कैरा संबंध नहीं। वो तो जितने हुण श्वास ने भोगने पैने ने, पर निर्लेप। 2 साल पहले एक ब्रह्म ज्ञानी आत्मा समा गए। बड़ी गूढ़ी मेरी उन्हां नाल मित्रता सी। बाबा दर्शन सिंह गन्नूपुर काले, अमृतसर तो 6-7 मील की दूरी ते एक छोटा जिहा पिंड, बिल्कुल गुमनाम जिहा रहिंदे सन। तबीयत उन्हां दी खराब हुई तो मैं उचेचा बीमार पुरसी लिए उत्थे पहुंचे। उन्हां दी हालत देख के फिर सुभावक मैं कह दिता, मैं कहा बाबा जी थानू बड़ी तकलीफ आउंदी होवेगी। एक सज्जन उन्हां दा मत्था दबा रहा सी, एक पैर ते कुछ पीड़ा भी सी। डॉक्टर बैठे हुए सन। मैं सुभावक कहा, मैं कि बहुत तकलीफ होवेगी बाबा जी। हस के कहन लगे, मस्कीन किहड़े चक्रां च पिया, भोजन असी छक लिया, ये झूठी थाली कोई चुकदा है तो चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। असी अपने घर पहुँच गए, इस घोड़े की लोड़ नहीं, नहीं इस शरीर की लोड़ नहीं। मेरे नाल बड़ियां खुलियां गल्लां कर लेंदे सन। अमृतसर दे च गल मशहूर है, क्योंकि आउंदे कदी कदी सन। जिन्हां दिनां दास कथा करदा है, गुरु रामदास जी के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक कोई 45 साल हो गए ने मैनू। मैं इन्हां दिनां च हाज़री उत्थे भरदा हुंदा। अद की ये 35 दिन होवेगी, क्यों? नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक गुरपुरब ते दिवाली दे 35 दिन की विथ पै गई है। पहले 15-16 दिनों की होंदी सी, 10-15-16 दिन हाज़री भरदा हुंदा सी। कीते हुए प्रण के मुताबिक अदकी मैं 35 दिन होवांगा। बाबा जी रोज़ कथा सुनन आउंदे सन। सन 83 की गल है, कथा करके मैं हटिया। नाल दे साथियों ने आसा दीवार का कीर्तन किया सी। बाद दे च नौजवान बच्चे जो उस वक्त तहरीक चल रही सी, उत्थे ही लड़ पे, एक दूजे दियां पग्गां लाण लग पे, गाली गलोच भी। मैं कथा की भावें समाप्ति कर दी सी, हो गई सी। उस तो बाद आपस में लड़न लग पे ते मुँह मेरे निकल गया। मैं क्या हद हो गई, 2.5 घंटे आसा दीवार का कीर्तन होया, 1.5 घंटा कथा हुई है, अंजाम ये एक दूजे दे नाल गुत्थम गुत्था। ते बाबा दर्शन सिंह कहन लगे, तो कुछ नहीं, जो मैनू दिखाई देंदा पिया, इत्थे खून दियां नदियां चलणगियां।
मैं क्या बाबा जी ये की आखदे? कहते दिखाई दे रहा, मैं की करा। वो 84 च मैं देखिया जो कुछ होया। सरोवर तक का पानी भी खून नाल लाल हो गया सी, लाल रंग का हो गया सी। ये मैं एक निक्की जिहा गल थानू दसना, ऐसे मनुख की दिव्य दृष्टि बहुत दूर तक देख लेंदी है, बहुत पिछे देख लेंदी है। मैनू कहन लगे तेरे नाल मेरा पिछले जन्म का संबंध है। बड़ियां गल्लां करदे सन, प्यार बड़ा सी, असीस बड़ी देंदे सन। मैं सुभाविक पुछण गया, मैं कहा बाबा जी तकलीफ होवेगी? कहन लगे भोजन असी छक लिया, झूठी थाली कोई चुकदा है तो चुक लवे, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। रहिंदे इस तन दे च ने, तन तो निरले। भाई मनी सिंह ऐसे ही सन, भाई मती दास ऐसे ही सन, भाई तारू जी ऐसे ही सन। इस्लामी दुनिया च भी एक होया है बड़ा गजब का, इसे तरह का पुरुष मंसूर। जुनैद का चेला से, बस 5-7 मिनट में लेना थोड़े। जुनैद का चेला से, जुनैद ने इसनों ध्यान साधना दसी सी, जप करिया कर। अल्लाहू दा जप करदा सी। एक दिन उहदे जबान चो उच्ची हूक निकली, अनल हक, अनल हक, अनल हक। किधरे धुन धोनी नाल टकरा गई, नाप खुल गई। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक निकलिया मंसूर दे कंठ तो, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच हो गया। जुनैद कहंदा है, ऐ मेरे बच्चे, इस डेरे तो बाहर तू ये नहीं कहना, नहीं तो मैं तेनू बचा नहीं सकांगा। ये कुफर है, नहीं बोलना। तो मंसूर कहने लगा, अच्छा मेरे मुर्शद, मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। पता जुनैद ने की आख्या? नहीं, इंज नहीं, कोई पता नहीं, तू मस्त फकीर है, तो खुदा दी कसम चुक के नहीं कहेगा। हुण जद मुर्शद आगे दे विचारा की करे, उन्हें आख दिता, कसमें खुदा अनल हक नहीं कवांगा, नहीं कवांगा। शाम दे समय कहरा दे सारे फकीरां ने बादशाह दे घर जाना सी। उन्हें सारियां दा लंगर आख्या सी, जिन्हों ब्रह्म भोज कह देंदे ने, असी लंगर कह देंदे हैं। उन्हें सारे फकीरां नूं दावत दिती सी, जिहड़े चोटी दे नामवर फकीर सन मिस्र दे, खास करके कारा दे। तो जुनैद नूं भी ये सद्दा पत्र आया सी, ते सद्दे पत्र दे च ये सी, हर एक फकीर अपने नाल 1-2 शिष्य लिया सकदा है। शाम नूं तैयार होके जद जुनैद चलन लगे, तो एकदम ख्याल आया, मंसूर बैठे, चल तू मेरे नाल, अजे तू रोटी नहीं खाधी, चल मेरे नाल, बादशाह दे घर दावत है। उन्हें सारे फकीरां नूं बुलाया, चलिए। हुण मुर्शद दा हुक्म विचारा नाल चल पिया। पहुँच गए बादशाह दे महल। जिमें इस्लामी ढंग होंदा है, दस्तरखान विछाया होया सी, गोल दायरे च फकीर बैठे ने, कोई 50-60 दे करीब। अगों भांडे रखे जा रहे हैं, विचकार बादशाह भी बैठा है। इतने सारे अनुभवी फकीर होवन कि गल्लां ते खुदा दियां चलन गया, रब दियां गल्लां चल पईयां। जद जुनैद दी वारी आई, तो जुनैद सिर्फ उपरों उपरों गल नहीं करता सी। गहराई तो, जितनी गहराई तो धुन निकलती सी, उतनी गहरी उसकी शरधा सी, उतना गहरा उसका विश्वास सी, उतनी गहरी उसकी अकीदत सी। 2-4 लफ्ज़ ही अजे खुदा बारे बोले है, तो मंसूर दे कंठ तो निकल गया, अनल हक, अनल हक। बादशाह नूं क्रोध आ गया, गुस्सा चढ़ गया। हैं, एक काफर नाल रखे है तू, एक काफर नूं इत्थे ले आया मेरे कोल।
मेरा सारा सवाब खराब कर देता। सवाब भाव मैं पुण्य का काम किया सी, तू सारा पाप दे च बदल दिता। मैं तो सारे फकीरां नूं दावत दिती सी, सारियां नूं वस्त्र देने सन, धन देना सी मैं, पर इस काफर नूं लिया के तू मेरा सवाब गुनाह दे च बदल दिता, मेरे पुण्य नूं पाप दे च बदल दिता। इस काफर नूं तू हुण नाल नहीं रखना, इनू असी सज़ा देंगे। 16 दिन उसते मुकदमा चलिया, काजियां ने फितवा लाया इनू सूली ते चाड़ के मारिया जाए, और सूली चाड़न तो पहले इसनू पत्थर भी मारो। कसूर की अनल हक उहदे कंठ तो निकले, इन्ना ही कसूर। सूली ते चाड़ना, चरखियां ते चाड़ना, जिंदा जलाना, तती तवी ते बिठाना, उबलदी देग दे च बिठाना, इस तरह दीयां भयंकर सजावां उत्थों इत्थे आईयां। ये भी महज करते हैं। बेचारे नूं पकड़ लिया गया, 16 दिन मुकदमा चलिया, कईयां दी गवाइयां लईयां गईयां ने, किथे किथे आखिया, सारे ने तो कहंदा ही रहिंदा अनल हक, जद इसकी मौज आउंदी कह दिंदा अनल हक। अज 16वां दिन सी, भरे मैदान दे इनू सूली ते चाड़न वास्ते लै जा रहे हैं। तमाशबीन आए ने, दुनिया आई है, चूंकि काफर समझते हैं तो अंदर गिरना है, लोगों दे गिरना। जुनैद भी आया, जिहड़ा उसका मुरशद सी, जिसने सब दसिया सी, पालिया सी, पोसिया सी, वड्डा कीता सी, सिर्फ शरीरक तौर पर नहीं, धार्मिक तौर पर भी वड्डा कीता सी। जप करदियां करदियां वो अखीरली अवस्था ते पहुंचिया सी। जुनैद कोल पहुंचिया, मंसूर नूं संबोधन करदियां उसने बड़े कीमती बोल कहे ने, ऐ मेरे बच्चे, पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। मैनू ऐसा महसूस होता। भीड़ पागलों की, सियाणा तू एक। पता है महात्मा बुद्ध ने की आख्या सी अपने चचेरे भरा आनंद नूं, आनंद बहुत वड्डी भीड़ विच कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं आती, कदी भीड़ नहीं। सूत्र है ये, छोटा जिहा धम परदा सूत्र है। आनंद चचेरा भरा सी, उम्र दे च वड्डा सी, चेला बन गया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं, कदी भीड़ नहीं। जुनैद कहंदा है, इतनी वड्डी भीड़ विच, पागलों की भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां की भीड़ विच इतना सवाबशील हो जाना भी मैनू इंज लगता है जिवें एक गुनाह होवे, एक गुनाह होवे। ये जुनैद कहंदा है, भीड़ पागलों की है, सियाणा तो एक है। भीड़ गुनाहगारां की है, पुनीत तो एक है। मैं नहीं बचा सकता, मैं नहीं छुड़ा सकता, मैनू दुख है, बहुत दुख है, लेकिन मैं इत्थे आया दुख प्रगट करन लई नहीं, एक गिला करन लई। मंसूर कहंदा, मेरे मुरशद की गिला है, मेरे को केड़ी गलती हुई है, थानू की गिला है। जुनैद कहंदा, गिला यह है, तू खुदा की कसम चुकी सी, कसमे खुदा अनल हक नहीं कवांगा, पर तू आखे, मेरे सामने आखे, भरी महफिल दे च आखे, तू खुदा की कसम तोड़ी है। ये क्यों कीता है, ये क्यों कीता है? बस मैं ये गिला करना है। तू पुनीत है, तू महान है, तू बहुत बड़ा सियाणा है,
दानिशमंद है, पर एक गलती ये पहाड़ जैसी तेरे कोल हुई है, तो खुदा दी कसम चुकी है ते फिर अनल हक आखे। हुण पता है मंसूर की कहंदा, मेरे मुर्शद मैं अनल हक नहीं आख्या, नहीं आख्या। मंसूर ते पता नहीं कदों दा मिट गया है, ते जे खुदा ही अनल हक आखण लग पवे तो बेचारा मंसूर की करेगा। मैं नहीं आख्या, मैं नहीं आख्या। कहंदे जुनैद ने अपना सिर मंसूर दे कदमां ते रख दिता। तू नहीं आख्या, वाकई खुदा तेरे अंदरों बोले, तू नहीं आख्या। जलाद ने भाई मनी सिंह दे पैर कट दिते ने, हथ कट दिते ने, गर्दन दी वारी। ते भाई साहब जपजी साहब दा पाठ किसी धुन दे कर रहे सन, मस्ती दे सिर्फ 3 पौड़ियां रहिंदियां सन ते सलोक रहिंदा सी। भाई साहब बोल पे, थोड़ी देर रुक जा, मेरा पाठ पूरा होने ले, मुकम्मल होने ले, क्योंकि जीवन एक साज है, ते साज ना रहा तो मैं वो पाठ नहीं कर सकांगा। तू गर्दन कटनी है कट, पर थोड़ा जिहा रुक जा। जलाद कहंदा है, मैनू इजाजत नहीं इस तरह की, मैं नहीं रुक सकता। वार कीता, गर्दन धड़ तो अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी गुरप्रताप दे लिखते ने, रोम रोम दे उच्ची धुन, सूर जो है सूरज प्रकाश दे लिखते हैं, जपजी साहब दी उच्ची उच्ची धुन रोम रोम दे चो निकल रही सी। जब पाठ दा भोग पिया, आखिरी प्राण तां गया उन्हां दा। रोम रोम जे रसना पाओ, इस तरह का मैं सुनिया और इतिहास दे च भी है। इसका तजर्बा अमेरिका ने किया। एक ऐसा जानवर उन्होंने समुंदर तो पकड़े है जो बंदर की तरह मनुख की नकलां करता है। उन्होंने ट्रेनिंग देंदे पे ने, समुंदर दे वो गश्त लाएगा, बहुत कुछ दसिया करेगा। मैं तो पेपरों च पढ़ के दंग रह गया। एक जानवर है सूअर की शक्ल का थोड़ा जिहा, लेकिन मनुख की नकल करता है। जैसा मनुख करे वैसा वो करन लग पैंदा है। रब दी ने उन्होंने पकड़िया, उन्होंने तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई। उसकी बोलण की आदत बड़ी है, यानी आवाज़ कढ़ण की। खड़ा खड़ा 1 मिनट बाद आवाज़ कढ़ेगा, उच्ची आवाज़ कढ़ेगा। उन्होंने तजर्बा किया, इसका मूँह बंद करते हैं, देखते हैं दे अंदर बोलण का, एक कूक करन का, आवाज़ करन का कितना जज्बा है, ये तड़पदा है कि नहीं। मूँह कस के बन दिता गया है। ਉਹਦੇ सामने जी ਉਹਦੀ आवाज़ सी जो रिकॉर्ड की गई सी, वो रिकॉर्ड चलाई गई, टेप चलाई गई। हुण वो तड़पदा है, कोशिश करता है मूँह चो आवाज़ कढ़ना, पर मूँह बन्निया होया है। ਉਹਦੇ रोंगटे खड़े हो गए, शरीर के सारे रोंगटियां दे चों वो आवाज़ आन लग पई। एक साइंटिस्ट का लेख पढ़ के मैं तो दंग रह गया। फिर गल स्पष्ट हो गई, रोम रोम जय रसना पाओ, गुरमुख रोम रोम हर दयावे। जज्बे नाल इतना भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, पिछों जज्बे का हड़ आ जाता है। एक जबान नाल वो धुन कढ़नी औखी हो जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे रोम रोम दे चों पाठ की आवाज़ जारी सी। पाठ का भोग पिया, भाई साहब दे शरीर का अंत होया। कहण तो मुराद ऐसे पुरुष शरीर तो निर्लेप हो जाते। ऐसे मनुख शरीर दे होंदे होया शरीर नूं रख के भी किधरे भरमण कर सकते हैं। गुरु हर राय साहब जो थोड़ा बहुत नाराज होए बाबा राम राय थे, एक तो 72 करामातां उसने औरंगजेब नूं दिखाइयां। दूसरा अक्सर 5वें 10वें दिन अपने सूक्ष्म शरीर नूं अस्थूल शरीर दे चों कढ़ देंदे सन, चले जाते सन। इनू रविदास इंज कहते ने, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल न को अटकावे। हर ग्रह नक्षत्र दे मेरे महरम ने,
ਮਹਿਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਰਾਮਤ ਮਹਿਰਮ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਰਮ ਮੈਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਡਨ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਹਰ 5ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਿਰਲੇਪ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਪਿਆ। ਮਸੰਦ ਜੋ ਹਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਤਾ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਨੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਐ ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਦੂਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੰਦ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ भयो ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਦਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਮੇਗਾ ਮਰੇਗਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗੇਗਾ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਫ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ,
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾ।